दोस्तों नमस्कार। आज हमने जीडी रोड की एक अंसल ने सोसाइटी है, वहाँ सुशांत सिटी है, वहाँ पर ने काफी लोग खड़े हैं, आरडब्ल्यूए के भी पदाधिकारी आए हैं और उनसे बात करेंगे क्योंकि ये अंसल का ने ऑफिस है। अंसल का ही ऑफिस है ना जी? अंसल का ऑफिस है, उसमें हाँ अंसल एपीआई का। वहाँ पर जो रिकॉर्ड रूम है उस पे ताला लगाया गया है, क्या कारण है वो भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? संजय गुप्ता। हाँ जी, क्या कुछ मामला है जो ने ताला लगाया गया है? ऐसा था जी, अभी 3 दिन पहले हमें पता चला था कि पानीपत की जो अंसल की सोसाइटी है वहां से भी सेम इसी तरीके से जितना भी रिकॉर्ड था प्लॉट ओनर्स का, वो सारा रिकॉर्ड रात के टाइम पे उठा के जो ना दिल्ली भेज रहे थे। दिल्ली भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं इसका अभी कुछ पता नहीं है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी देखा कि भाई यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी कुछ पोजीशन ऐसी होगी। तो यहाँ आगे देखा तो सारी फाइलें, जैसा आपने देखा अभी, फाइलें बांध के रखी हुई हैं। मुश्किल से 10 मिनट का काम है, रात को किसी टाइम भी यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ से फाइलें जाने का मतलब है जितने भी 2700 प्लॉट ओनर हैं उनकी प्लॉट बनाने की सपना जो है कि घर बनाने का, वो मिट्टी में चला जाएगा ना। अभी कम से कम ई ब्लॉक में सैकड़ों प्लॉट ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रियां बाकी हैं। अगर यहाँ से रिकॉर्ड चला गया तो एक भी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। जिन्होंने मकान बनाना है एनओसी नहीं मिलेगी और आपका जो है ना जोनिंग प्लान नहीं मिलेगा। वो सारा रिकॉर्ड यही है। सीवरेज, पानी, इलेक्ट्रिकल लाइन, जितनी भी ड्राइंगे हैं वो सारी यहाँ इन्हीं फाइलों में दफन है। पहले ही जितने रेजिडेंट है बिजली ये ऑलरेडी ना ये सुनो, मैं इसके बारे में ये कहूंगा, ऑलरेडी ये लोग फ्रॉडी हैं। मैं स्पष्ट कहूंगा फ्रॉडी हैं। इन्होंने फ्रॉड कर रखे हैं मेंटेनेंस के नाम पे, मूलभूत सुविधा के नाम पर। लोग 12-12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई सुविधा इन्होंने उपलब्ध नहीं करा रखी। और जितनी 7 रुपए गज ये पर गज मेंटेनेंस लेते हैं उसका ऐसा पैसा कि 25% भी खर्च नहीं करते, 10% भी खर्च नहीं करते। अब मुझे जो लग रहा है, हमारी सारी पब्लिक को लग रहा है कि जो ये फाइलें जा रही हैं, इन फाइलों को फ्रॉडी तो ये लोग हैं, बस बस कर दो, साबित भी कर सकते हैं इस बारे में। ये इन प्लॉटों को हो सकता है तो 2 बार सेल कर और बेचेंगे। तो हमारा डर है, हमारा डर इसी चीज का, इसलिए हम फाइलें बिल्कुल नहीं लाने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी आंदोलन करना पड़े, चाहे कितने भी लोग इकट्ठे होने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग फाइलें नहीं ले जाने देंगे। आप लोगों ने अपना ताला भी लगाया है? यस, हम लोगों ने अपना ताला लगाया, पुलिस की निगरानी में लगाया है, पुलिस की निगरानी में। और इनकी जो अंसल इनके जो वर्कर हैं उनकी निगरानी में हमने ताला लगाया। असीम जी हैं, असीम जी और प्रविंदर जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो फाइलें जानी है, हमें यही नहीं पता कि फाइलें जानी कहाँ है। आज फाइलें जाने के बाद ऑफिस में ताला लग जाए और हम कहाँ ढूंढते रहेंगे कि फाइलें कहाँ गई, कौन सा ऑफिस है, क्या है। जो आज की डेट में डायरेक्टर्स हैं, जो भी आए हैं, कोई आके मीटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। कभी इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम टेक ओवर कर रहे हैं। हमें ये मालूम ही नहीं कि किसको देना है, किसको नहीं देना। एक चीज और है, इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा। अंसल एपीआई के साथ साथ इनकी सिस्टर कंसर्न है कैनली मेंटेनेंस सर्विसेज के पीछे उनका ऑफिस है। पूरे अंसल सोसाइटी से 60 लाख रुपया महीने की प्लॉट ओनर्स की रिकवरी है। उसमें से हो सकता है कि 10-15% लोग पैसा नहीं भी दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी पैसा आ रहा है। और खर्चे के नाम पे कुल 25 आदमी, 300 एकड़ की सोसाइटी में 25 आदमी का स्टाफ है जो 300 एकड़ की सोसाइटी को संभाल रहा है। अब आप ये समझ सकते हो कि 300 एकड़ में क्या 25 आदमी काम कर लेंगे? 4 आदमी झाड़ू वाले हैं कुल, क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? इस विषय में हमने डीटीपी साहब को, डीसी साहब को, सीएम साहब को पिछले 3 साल से हर 15 दिन में एक चिट्ठी डाल रहे हैं और 4 मीटिंग हम डीटी साहब से कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा। प्रशासन इस मामले में बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है। तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रशासन इस मामले में कोई विधायक से भी गुजारिश करूंगा, सरकार से भी गुजारिश करूंगा, इसको संज्ञान में ले और पब्लिक को परेशान होने से बचाए। क्यों वोट जब लेते हैं तो हम साथ ही खड़े होते हैं, जब हम खुल के वोट दे रहे हैं, खुल के साथ दे रहे हैं सरकार का, तो सरकार का भी बनता हमारा साथ दे। अभी बारिश के समय में भी पूरे एकजुट होके आप लोग आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल फाइट करने के लिए खड़े हैं आप लोग, बिल्कुल खड़े हैं। बाकी बस जो ना यही कहना है कि प्रशासन से भी, सरकार से गुजारिश है कि इस विषय में ध्यान दें। एनओसी के बारे में बोल रहे हैं और ये रिक्वेस्ट हमने राइटिंग में भी दी हुई है डीटीपी साहब को कि जब तक यहाँ की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो जाए, रोड, सीवरेज, पानी, बिजली, सड़कें, जब तक इस कंपनी को ओसी ना इशू किया जाए। बस सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमें रजिस्ट्री के बाद एनओसी देते हैं। वो कहते हैं जी एनओसी जो वैलिड है ओनली फॉर 6 मंथ है। जब एक बार रजिस्ट्री हो गई, एक बार एनओसी मिल गई,
उसके बाद में दोबारा हर 6 महीने बाद एनओसी कैसे किस लिए ले? तो वो सिर्फ धंधा बना रखा है इन्होंने पैसे कमाने का। ये इसके एनओसी का भी ये चैप्टर इसको क्लोज होना चाहिए। अभी मौके पे अंचल के पदाधिकारी भी हैं 2 पदाधिकारी है जी, एक तो असीम जी है और एक परविंदर जी है। और जो पुलिस है, पुलिस किसने बुलाई? पुलिस हमने बुलाई थी, प्रधान जी ने बुलाई थी। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि भाई आगे क्या रहता है, क्योंकि जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बारिश का समय है, पूरे चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। ये लोगों के यहाँ की निवासियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए आए हैं। आगे देखते हैं कि भाई क्या कुछ रहता है। परविंदर कुमार नाम क्या कुछ मामला है जो यहाँ के लोग आए हैं? है। ये चाह रहे हैं कि कुछ यहाँ से फाइलें इधर से उठा फाइल, ली थी। हाँ, ये इनको ना कहीं पानीपत की न्यूज़ से इनको सर्कुलेट हुआ है। इनको पता चला है कि भाई आपकी भी फाइलें जा रही थी, तो यहाँ की फाइलें ना चली जाए, तो ये यहाँ देखने आए, तो इनको दिखा के बंडल बचे हुए हैं। इन्होंने ऑफिस खुलवाया, स्टोर खुलवाया, चेक किया, उसके बाद ताला भी लगाया गया। हाँ, अभी इन्होंने ताला भी अपना इसमें लगा दिया गया है उनके द्वारा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपसे जोर जबरदस्ती करके ताला लगवाया हो? नहीं, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन जो इन्होंने कहा कि भाई हम जाने नहीं देंगे, फाइलें नहीं जाने देंगे। क्या फाइलें जारी थी? जा सकती थी। वहाँ पर कंप्लेन करने के बाद हमने लिखित में यहाँ शिकायत दे दी है, ताकि कंपनी की तरफ से कोई भी शरारत ना हो। ये हम पुलिस थाने पे खड़े हुए हैं, एसोसिएशन प्रधान भी मेरे साथ हैं और एसोसिएशन के सदस्य भी मेरे साथ हैं। थैंक यू।